नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे ऐसी ही शिक्षा संबंधी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। तो जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग यानी विद्युत विभाग में नियमित भर्ती 2024 का विज्ञापन जारी हो चुका है, जिसके अंतर्गत लाइनमैन, सहायक ग्रेड 3, जूनियर इंजीनियर, सहायक प्रबंधक, शीघ्र लेखक, विधि अधिकारी, संयंत्र सहायक, लाइन परिचारक, भंडार सहायक और अन्य पदों पर नियमित भर्ती निकली हुई है, अलग अलग पदों पर। तो इसको लेकर अभी छात्रों में सिलेबस को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि विभाग ने विज्ञापन तो जारी कर दिया है, लेकिन विभाग ने यह भी कहा है कि अलग से सिलेबस जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया गया है। तो बहुत ही जल्द आपका सिलेबस भी जारी हो जाएगा। तो छात्र कैसे तैयारी करें, क्या रहेगा संभावित सिलेबस? इसके पहले ऊर्जा विभाग ने, विद्युत विभाग ने जो परीक्षाएं ली हैं उसमें क्या सिलेबस रहा, तो इसको लेकर पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आपको मालूम है कि जो विद्युत विभाग है वह अलग से परीक्षा लेता है, और इसके लिए वह 100 नंबर का सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आप ये देख सकते हैं कि चयन परीक्षा, आवेदकों का संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्पी होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु पदवार पाठ्यक्रम पृथक से दिया जाएगा, यह लिखा हुआ है साफ साफ। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ अंक 25% होंगे, यानी आपको क्वालिफाई करने के लिए 25% अंक चाहिए, यानी 100 में से 25 नंबर सभी स्टूडेंटों को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें अलग अलग ट्रेड के पद हैं, तो अलग अलग सिलेबस जारी हो सकता है ना। तो आपके जैसे कि आपको अगर टेक्निकल कोई है, तो आपको मालूम है कि इसके पहले जो एग्ज़ाम लेता था विद्युत विभाग, उसमें 100 नंबर के पेपर में 25 नंबर पर आपका सामान्य ज्ञान, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह होता था, है ना, कॉमन पेपर, और बाकी 75 नंबर का संबंधित विषय से प्रश्न होते थे। अगर कोई इंजीनियरिंग वाला, मैकेनिकल वाला तो मैकेनिकल संबंधित प्रश्न, इलेक्ट्रिकल वाला है तो इलेक्ट्रिकल से संबंधित प्रश्न, और अगर इलेक्ट्रॉनिक वाला, कंप्यूटर वाला है तो कंप्यूटर संबंधित प्रश्न, और सिविल वाला है तो सिविल से संबंधित प्रश्न। तो ऐसे पहले एग्जाम लेता रहा है विद्युत विभाग। तो अब आप देख सकते हैं, लेकिन इस बार इन पदों के अलावा भी बहुत से पद ऐसे हैं जो अलग अलग हैं, तो उनके लिए क्या सिलेबस जारी करेगा। जैसे विधि अधिकारी एक पद है, और भी और पद हैं, है ना, भंडार सहायक, तो इनके लिए क्या क्या अलग अलग सिलेबस जारी करेगा यह विभाग, तो वो तो जब विभाग अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा तभी जानकारी लग जाएगी। लेकिन कॉमन पेपर जो अभी तक होता आया है ना, टेक्निकल को अगर छोड़ दें तो वह आपको अभी स्क्रीन पे दिखेगा कि इसकी तैयारी तो आप कर ही सकते हैं। जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके, है ना, संबंधित विषय। ठीक है, संबंधित विषय जिसका जो विषय है वो तो अलग ही है, लेकिन मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके, इनकी तैयारी स्टूडेंट बिल्कुल अभी से चालू कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये 25 नंबर का जो आपका पेपर रहेगा उसमें यह कॉमन रहेगा बिल्कुल। क्योंकि इसके पहले भी विभाग जो कॉमन 25 नंबर का पेपर था, इसमें यही सब प्रश्न पूछता था, गणित से संबंधित, रीजनिंग, इंग्लिश, है ना, और कंप्यूटर और जीके। तो आप इनकी तैयारी बिल्कुल शुरू कर सकते हैं स्टूडेंट, है ना। और बाकी जो आपका संबंधित विषय है उसका सिलेबस क्या रहेगा, है ना, और पूरी जानकारी विभाग बहुत ही जल्द वेबसाइट पर अपलोड करेगा, तो वहाँ से जानकारी मिली जाएगी। लेकिन स्टूडेंट में अभी यह बहुत ही है कि सर तैयारी कैसे करें, तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके है जो हर एग्ज़ाम में आता ही आता है, इसमें भी आएगा, तो उसकी तैयारी सभी स्टूडेंट बिल्कुल तैयारी शुरू कर सकते हैं, है ना। और बहुत ही जल्द, क्योंकि इसका विद्युत विभाग का ऐसा इतिहास रहा है कि यह बहुत ही जल्द परीक्षा ले लेता है और रिजल्ट भी जारी कर देता है, तो बहुत ही जल्द इसकी परीक्षा भी हो सकती है ना। संभावित आप ये मानिए कि मार्च तक इसकी परीक्षा हो सकती है। इसलिए सभी स्टूडेंट कम से कम इन विषयों की तैयारी तो बिल्कुल कर सकते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके, है ना, और अपनी तैयारी को चालू कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, 2500 पदों पर वैकेंसी आई है। जो बिल्कुल सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है ये, क्योंकि बहुत ही वर्षों बाद ऐसी वैकेंसी विद्युत विभाग में इतने पदों पर जारी की गई है। तो यह जानकारी थी, और
जब भी सिलेबस आएगा तो उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा कि सिलेबस किस प्रकार का सिलेबस आया, अलग अलग पदों के लिए क्या अलग अलग सिलेबस आया है ना, जैसा भी सिलेबस आया है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।